हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक्सट्रीम लेवल का दुख है उनको। वो क्यों, मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ग्राफ के ऊपर लेके आऊँगा और वहाँ से हम देखेंगे कि इसके अंदर लास्ट ये कुछ दिनों से क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, यानी 24 मई का है। अब हम बात करेंगे लास्ट के 5 दिन के ग्राफ की। तो देखिएगा, 5 दिनों से जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो इसके अंदर अपर सर्किट लगता ही जाएगा और एक बढ़िया मोमेंटम बना 30-40 के ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक महीने में अगर आप देखें तो इसने 24.20 का मात्र हाई बना पाया है। 26 अप्रैल को बनाया था और लो है इसका 18.7 का 11 मई को बनाया था। लास्ट के 3 महीने की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो इसका हाई है 24.2 का, वही है 26 अप्रैल वाला, और लो है इसका 18.7 का। ये जो हाई आप देख रहे हैं ना, ये 6 मंथ तक भी आई थिंक होगा। आइए देखते हैं, लास्ट के 6 मंथ का अगर आप हाई देखेंगे तो वही है 25.3 का है। 8 दिसंबर 2020 को बनाया था। लास्ट के 1 साल का देखिए, 1 साल में इसका हाई है 58.5 का, जो कि 3 जुलाई 2020 को बनाया था, और लो है इसका, आप ये देख सकते हैं, लो है 15.3 का 29 अक्टूबर को बनाया था। देखिए, यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आप लोगों से मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन देखिए, मार्केट कैप अभी भी इस कंपनी की है 10,327.70 करोड़ रुपए, लगभग 10,300 करोड़ रुपए। अगर इसके कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 12.10 का है और 52 वीक हाई है 58.50 का। कल यानी 24 मई 2021 को 88,381 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 48% के आसपास की डिलीवरी भी उठाई गई। बीएससी के ऊपर 7,31,731, जिसमें से 57% की डिलीवरी उठाई गई। देखिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर मेरी आप लोगों से एक ही सलाह है, वो सलाह मैं आपसे डिस्कस करता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिएगा, कंबाइंड डिलीवरी में आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको यकीन होगा कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, 24 मई की जो कंबाइंड डिलीवरी यहाँ दिखाई दे रही है 51.3% है। और टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो भी देख लीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था 24 मई का 9.5 मिलियन, जिसमें से 4.9 मिलियन डिलीवरी उठा ली गई। देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन क्या है इस स्टॉक को लेके, जो हो सकता है आपको बिल्कुल भी जो है फिट ना बैठे, आप शायद उससे एग्री करें या ना करें, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन देखिए, मेरी ओपिनियन ये है कि अभी आप इस कंपनी में अगर आप किसी पोजीशन को लेकर के बैठे हैं, अगर लोअर लेवल्स पे बैठे हैं, प्रॉफिट में हैं, तो आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है कि आपको एग्जिट करना है या फिर बने रहना है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल्स पे फंसे हैं, जैसे कि 22, 23, 24 के लेवल के, या इससे ऊपर भी 30, 40s में, इवन 50s में भी लोग अभी फंसे हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि जब लास्ट 1 साल में मैंने आपको बताया था ना, 58 पॉइंट समथिंग का हाई बनाया था, जब वहाँ से गिरावट शुरू होती है वहीं से बहुत लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं। ऐसे लोगों को मैं यही बोलूँगा कि भैया, आप लोग होल्ड करिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप पैनिक करके लॉस बुक करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। बेटर यही है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप वहाँ पे बने रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। आप इसको भूल जाइए, इसको आप देखिए ही नहीं। बाकी जो कुछ होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे के लेवल्स में जैसे 25, 26, 27 के आसपास जो लोग फंसे हैं, इन लोगों को भी मेरी यही सलाह है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो इसके अंदर हम लोगों को थोड़ी सी कुछ दिन के लिए जो तेज़ी दिखाई देती है,
तो इस तरीके की फीलिंग आने लगती है कि ये लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगा, 30-40 के ऊपर को क्रॉस कर लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, 4 दिन 5 दिन का जोश ठंडा पड़ जाता है, गिर जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर, आपको पता है 39 पॉइंट समथिंग % होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत इन्वेस्टर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुकेश अंबानी की वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर मोमेंटम आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस कंपनी के अंदर खेल खेला जा रहा है। ये खेल ही तो है जो इसके अंदर मोमेंटम को नहीं आने दिया जाता है, दबा करके रखा जाता है। जब भी मोमेंटम आता है लोगों की नज़रों में चढ़ जाता है और लोग इसको ऊपर से चढ़ बैठते हैं, दबा देते हैं और ये फिर चढ़ नहीं पाता है। लोगों का हौसला टूट जाता है, लोग वहीं से निराश हो जाते हैं और इससे अलग होने मतलब शांति से बने रहने की कोशिश करते हैं, या फिर पैनिक में आकर के कुछ लोग एग्ज़िट भी कर देते हैं। लॉस करवाने के लिए, आपका लॉस करवाने के लिए खेल खेला जा रहा है। इस खेल के अंदर अगर आप शिकार होना चाहते हैं किसी का तो आप लॉस बुक करिए, बाकी शिकार होना नहीं चाहते हैं तो मेरी बात को मानिए, होल्ड करके बने रहिए, किसी भी तरीके से पैनिक ना करिए। पैनिक करने के लिए सिचुएशन बनाई जा रही है और आप अगर पैनिक करेंगे तो लोगों का शिकार आप बेशक बन जाएंगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपसे पर्सनली शेयर करूंगा। देखिए मुकेश अंबानी हो चाहे कोई भी अंबानी हो, अंबानी फैमिली का जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे शेयर होल्डर्स को रेस्पेक्ट आपको भले लगता हो कि दी जाती हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि नहीं दी जाती है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है जो आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। आप चाहें तो एग्री करें या ना करें, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सली नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी जो है, अंबानी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी शेयर होल्डर्स के पक्ष में या उसके फेवर में नहीं होती है। वो मनी मेकिंग सेट है, उनका माइंड सेट जो है ना वो मनी मेकिंग है। और दूसरों का मनी जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले, चूस ले, ट्रैप कर ले, इस तरीके का माइंड सेट है। ये डिपेंड नहीं करता है कि मनी किस तरीके से कमा रहे हैं, बस लूटना है, जितना जिस तरीके से लूट सको लूट लो। अब इसी में देख लीजिए आलोक इंडस्ट्री में इनके इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा। अरे 300-400 करोड़ रुपए लगा करके आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और इसके अंदर कोई मोमेंटम ही नहीं है। क्या है भाई, इसका बिज़नेस कहाँ चला गया, किस तरीके का बिज़नेस है, कहाँ चला गया, कहाँ ऑपरेशंस चले गए। कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन इसके बिज़नेस के परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग तो हम लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देती है। Q4 के रिजल्ट्स भी आए तो उसमें 500 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया कंपनी ने। उम्मीद थी कि प्रॉफिट बुक करेगी लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है एक डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के पीछे से खेला जा रहा है, पीठ पीछे छुरी घोंपने वाला काम किया जा रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो इस बात का भरोसा है ना कि मुकेश अंबानी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छा कंपनी का ऑपरेशंस बेटर होगा, बेहतर होगा। लेकिन कोई इस तरीके की हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। Q4 के अर्निंग्स को खंगाल डाला लेकिन उसमें बस यही चीज़ लिखी थी कि इनकी मशीनरी सिस्टम जो है पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं थी, जिसके चलते ये लॉस जो है हुआ है। ये बात लास्ट के 2-3 क्वार्टर से लगातार बोला जा रहा है। लेट्स सी कि Q1 के अंदर क्या सिचुएशन है, अब तो आगे समय बताएगा, उसके लिए तो बहुत देना है, राइट। तो यही मेरी ओपिनियन है आप लोगों से। होल्ड करिए, पेशेंस रखिए और कोई चारा नहीं है। बाकी आप कितना % एग्री करते हैं मेरी बात से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप कितना % एग्री करते हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। So I would like to terminate my talks right here guys. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, you can follow the link given in description box of this video. Take care guys, see you next time.